हेलो दोस्तों, मैं संजय शुक्ला, इतिहास विषय का विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष की क्लास में उपस्थित हैं, जिसमें इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे। इतिहास विषय में प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास 1200 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। जो आज हम लोगों का चैप्टर है, अध्याय है, वो है 16वीं शताब्दी तक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, और जो टॉपिक है वो है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। यानी आज की क्लास में हम लोग रामानंद और रामानुजाचार्य के सामाजिक और धार्मिक विचारों का अध्ययन करेंगे, उनका जीवन परिचय जानेंगे। यानी जो भी उनके विचार हैं, जीवन परिचय है, उसका अध्ययन करेंगे। इनके इस टॉपिक के अध्ययन के पीछे हम लोगों का उद्देश्य है कि रामानुज और रामानंद के जो विचार हैं उसका ज्ञान प्राप्त करना, यानी जो सामाजिक और धार्मिक विचार हैं उसका ज्ञान प्राप्त करना। अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य विषय पर, टॉपिक पर, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो भक्ति आंदोलन है उसमें जो आपके पहले महत्वपूर्ण संत आपको दिखाई देंगे वो है रामानुज। तो रामानुज को ही माना जाता है कि एक्चुअल में 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में पढ़े। उसके पीछे कारण ये था कि जो 12वीं शताब्दी है उसमें समाज का अधिकांश एक बड़ा वर्ग, निम्न वर्ग जिसे हम कहते हैं, जिसमें शूद्र है, उसकी जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति है बहुत दयनीय है, जिसका परिणाम ये होता है कि वह निराशापूर्ण वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करता है और वह कहीं न कहीं इससे मुक्ति पाने के लिए इस्लाम की ओर भी आकर्षित होता है, यानी धर्मांतरण की ओर बढ़ता है। ऐसे में हिंदू समाज को एकजुट रखने के लिए, समाज के एक बड़े वर्ग को निराशा के वातावरण से बाहर निकालने के लिए रामानुज ने एक जन आंदोलन चलाया, जिसे हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये भक्ति आंदोलन, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो इनके धार्मिक और सामाजिक विचार हैं, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो रामानंद है, इनका जन्म पेरुम्बार में हुआ, मद्रास के निकट पेरुम्बार या तिरुपति, 1016 ईस्वी। इनके जो गुरु थे यमुनाचार्य, तो यमुनाचार्य से इन्होंने वैष्णव धर्म की दीक्षा ली। धर्म की दीक्षा ली वैष्णव धर्म। तो जो वैष्णव धर्म की जब दीक्षा ली, तो जब ये दीक्षा पूर्ण हो गई, तो इनके गुरु यमुनाचार्य ने इनको आदेश दिया कि आप वैष्णव धर्म का प्रचार करो, यानी विष्णु के भक्ति का प्रचार करो। तो वहीं से ये अपना प्रचार प्रसार आरंभ करते हैं, और आरंभ करते हैं तो उससे पहले जाने कि रामानुजाचार्य प्रारंभिक अवस्था में शंकर के विचारों से ये प्रभावित थे, लेकिन शंकर के जो विचार हैं, जो धार्मिक विचार हैं, वो बिल्कुल शुष्क थे। वो धार्मिक मन को कहीं से भी संतुष्टि प्रदान करने वाले नहीं थे, क्योंकि वो ज्ञान मार्गी दर्शन था, ज्ञान मार्गी धार्मिक विचार था, और जो अधिकांश जनता को अपने से जोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि उससे दिक्कत ये थी कि इस समय जो शिक्षा है या शिक्षा का क्षेत्र है वो संकुचित हो चुका है, व्यक्ति कर्म के जो उसके रास्ते हैं वो अवरुद्ध हो चुके हैं, एक तरह से निराश है। ऐसे में जो तार्किक दर्शन था शंकर का, वो ग्राह्य नहीं था उसके लिए, तो ग्राह्य नहीं था। ऊपर से तब रामानुज ने उनके विचारों का खंडन किया, यानी शंकराचार्य के विचारों का खंडन करके उन्होंने एक नया दर्शन दिया, जिसमें भक्ति महत्वपूर्ण थी, और वो जो दर्शन था उसे हम विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से जानते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद का अर्थ यह है कि ये सगुण ब्रह्म है, और सगुण ब्रह्म, तो सगुण ब्रह्म को केंद्र में रख करके अगर धर्म को आगे
धार्मिक विचार को रामानुज अगर आगे बढ़ाते हैं तो इससे जन सामान्य आसानी से जुड़ेगा। और इसमें ज्ञान की बात उन्होंने नहीं किया, इसमें मूर्ति पूजा, मंदिर और ये सब चीजों का ये विरोध नहीं करते हैं। जो परंपरागत धर्म के अंग हैं उसका ये विरोध नहीं करते हैं। विरोध इस बात का सिर्फ करते हैं कि जो अधिकांश जनता है उसे जो मोक्ष का साधन चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो हमारा धर्म है रूढ़िवाद का शिकार हो चुका है। जो हमारा समाज है, वर्ण और जाति है, उसमें इतने सारे भेदभाव हैं कि उससे जो अधिकांश जनसंख्या है उसे धर्म के क्षेत्र में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी ईश्वर से जुड़ने का कोई माध्यम शेष नहीं था। इन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद यानी सगुण ब्रह्म की बात की, यानी अपने विचारों को विशिष्टाद्वैतवाद में सगुण ब्रह्म को केंद्र में रखा। और उन्होंने विष्णु और लक्ष्मी की पूजा पर बल दिया, यानी वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया जिसमें विष्णु और लक्ष्मी की पूजा पर बल दिया। अब वो रामानुजाचार्य जो परंपरागत वर्ण और जाति व्यवस्था है इसका वो विरोध नहीं करते, लेकिन वो थोड़ा सा सामाजिक स्तर पे अपने विचारों में उदारता लाते हैं। और जिसका परिणाम ये होता है कि वो शूद्र यानी जो दो तरह के लोग हैं, एक जो इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो चुके हैं और दूसरे जो शूद्र हैं, निम्न शिल्प अपनाए हुए हैं, गरीब हैं, वो कहीं न कहीं धार्मिक रूप से उत्पीड़ित हैं, भेदभाव के शिकार हैं, उनको उन्हें मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया। यानी जो समाज का एक बड़ा तबका है जो धार्मिक अधिकारों से वंचित है, उसे उन्होंने मोक्ष प्रदान करने का अवसर दिया, यानी उन्हें भी मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार दिया। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक सरल मार्ग का प्रचार प्रसार किया। वो सरल मार्ग है भक्ति, यानी ईश्वर में आस्था, भक्ति के द्वारा मनुष्य अनुग्रह प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पे रामानुजाचार्य दो तरह की बातें करते हैं कि समाज का जो उच्च वर्ग है, जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, ये लोग वेद और मूर्ति मंदिर का प्रयोग करके ये लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जो निम्न वर्ग हैं जिनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है वेद पढ़ने के, मंदिर में प्रवेश के, मूर्ति पूजा के, वो लोग गुरु के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के माध्यम से का मतलब कि रामानुजाचार्य ने कहा कि जो शूद्र वर्ग है एक गुरु के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करके ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकता है, यानी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो ये एक बड़ा विचार था जिसमें पहली बार मध्यकालीन परिस्थितियों में किसी संत ने शूद्रों को भी मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार दिया। जब इन्होंने अधिकार दिया तो इससे बहुत बड़ा वर्ग वैष्णव आंदोलन से जुड़ गया और जो धार्मिक भक्ति आंदोलन है वो एक जन आंदोलन में परिणत हो गई। ये उनकी बड़ी महत्वपूर्ण इसमें भूमिका रही। तो अब उन्होंने कहा कि गुरु के पूर्ण आदेशों के प्रति पूर्ण समर्पण के द्वारा शूद्र भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। थोड़ा और आगे बढ़े उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ निश्चित दिनों में, कुछ निश्चित मंदिरों में शूद्रों के प्रवेश की भी इजाजत दी। एक क्रांतिकारी कदम था रामानुजाचार्य का, जिसके माध्यम से जन सामान्य को भक्ति के माध्यम से वो भक्ति से जोड़ने का सफल प्रयास किया। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो रामानुजाचार्य हैं वो शंकर के अद्वैतवाद का खंडन करके विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना करते हैं, सगुण ब्रह्म की उपासना की बात करते हैं, विष्णु और लक्ष्मी की पूजा के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का प्रचार प्रसार करते हैं और शूद्रों को भी मोक्ष का अधिकारी मानते हैं, उन्हें भी मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार देते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था और जात व्यवस्था का विरोध नहीं करते। दूसरी चीज, उन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। श्री संप्रदाय, तो इस तरह हम देखें कि रामानुजाचार्य जो पहले महान संत हैं भक्ति आंदोलन के, जिन्होंने भक्ति को जन आंदोलन बनाया। अब हम देखते हैं कि रामानंद
रामानंद भी वैष्णव संत हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये भी वैष्णव संत हैं। तो अगर वैष्णव संत हैं तो इनके भी विचार रामानंद से मिलेंगे। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो वैष्णव संत हैं यानी जो धर्म गुरु हैं उसमें ये पांचवें धर्म गुरु हैं। पांचवें धर्म गुरु, अब पांचवें धर्म गुरु हैं, लेकिन उत्तर भारत में चूंकि इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया था इसलिए ये उत्तर भारत के प्रथम वैष्णव संत हैं। यानी प्रथम धर्म पांचवें धर्म गुरु हैं वैष्णव धर्म के। और दूसरी बात यह है कि अगर उत्तर भारत में देखा जाए तो रामानंद पहले वैष्णव संत के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो अब इनको देखते हैं कि रामानंद का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हैं। तो जन्म इनका 1299 में प्रयाग में हुआ और ये प्रयाग में एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार। तो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ और इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा बनारस और प्रयाग में पूरी की। और इनके जो गुरु थे राघवानंद, ये वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। यानी राघवानंद श्री संप्रदाय से जुड़े थे। तो श्री संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे, इनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। यानी श्री संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन इनसे क्या हुआ कि मतभेद हो गया और मतभेद होने के बाद रामानंद गुरु का साथ छोड़ दिए। और गुरु का साथ छोड़ने के बाद रामानंद उत्तर भारत चले गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति दक्षिण में पनपी, लेकिन उसका प्रचार प्रसार रामानंद ने उत्तर भारत में किया। यानी भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का जो काम किया वो रामानंद ने किया। तो जब गुरु से मतभेद उत्पन्न हुआ तो उत्तर भारत चले आए। और जब उत्तर भारत चले आए तो उन्होंने अपने जो सामाजिक धार्मिक विचार हैं वो उत्तर भारत में प्रचारित और प्रसारित किया। तो उत्तर भारत के ये पहले वैष्णव संत हैं और वैष्णव शाखा के ये पांचवें संत हैं। और इन्होंने दक्षिण से भक्ति को उत्तर भारत में लाने का महत्वपूर्ण काम किया। तो ये भी अक्सर पूछा जाता है कि किन्होंने दक्षिण से भक्ति को उत्तर भारत में लाने का काम किया। अब देखें कि जो रामानुजाचार्य हैं उनके जो उनका जो धर्म दर्शन है उसके केंद्र में विष्णु थे। लेकिन जो रामानंद हैं, रामानंद के जो धार्मिक विचार हैं उसके केंद्र में राम और सीता है। विष्णु और लक्ष्मी नहीं, यहाँ राम और सीता है। क्योंकि रामानंद का मानना था कि ऐसे इष्ट को सामने रखा जाए कि जो कम से कम अधिकांश जनता को प्रभावित कर सके, अधिकांश जनसंख्या में लोकप्रिय हो। तो उन्होंने जो चरित्र ढूंढा वह चरित्र राम और सीता का उनको दिखाई दिया। तो उन्होंने राम और सीता का प्रचार प्रसार किया। अब रामानंद के जो सामाजिक धार्मिक विचार हैं तो ये कहने का मतलब ये वैष्णव शाखा के संत हैं और इन्होंने राम सीता की भक्ति का प्रचार किया। इन्होंने अब इनका भी क्या है कि इन्होंने भी जो मुख्य सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति आंदोलन में, तो मुख्य का जो एक स्पष्ट और अंतिम मार्ग उन्होंने बताया, सरल मार्ग बताया, वो भक्ति है। यानी इन्होंने कहा कि भक्ति एकमात्र अच्छा विकल्प है, श्रेष्ठकर विकल्प है जनता के लिए, जिसके द्वारा वो मोक्ष प्राप्त कर सकती है। तो इन्होंने ज्ञान और कर्म के बजाय भक्ति पर जोर दिया। एक्चुअल में यही इसीलिए ये भक्ति आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण पहले संत बन जाते हैं, क्योंकि जो हम लोगों का शीर्षक है वो भक्ति आंदोलन है। और भक्ति आंदोलन में जो भक्ति को ही एकमात्र मोक्ष का साधन स्वीकार करने वाला जो पहला संत है वो रामानंद है। दूसरी चीज जो इनके रामानंद के सामाजिक विचार, तो अब सामाजिक मोक्ष किनको दिया जाए तो ये बड़ा प्रश्न है। तो अब सामाजिक जो विचार है तो रामानंद भी कहीं कहीं वर्ण और जाति का विरोध नहीं करते हैं। ध्यान देने वाली बात है,
वर्ण और जाति का विरोध नहीं करते। लेकिन ये मोक्ष प्राप्त करने को लेकर के बड़ा उदार है, यानी ये मोक्ष समाज के सभी वर्गों के लिए माने करते हैं, समाज के सभी वर्ग। और ध्यान दें कि अगर भक्ति को हम माने मोक्ष का साधन, तो इसमें मंदिर और मूर्ति और वेद पढ़ने तीनों की जरूरत नहीं है। आपको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है और मंदिर की भी जरूरत नहीं है। तो जो रामानंद है वो मानते हैं कि आप अपने सभी कार्यों को करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस तरह के अधिकारों की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर इन अधिकारों की वकालत करते, सभी वर्ण और जाति के लोगों को अगर ये अधिकार देते, तो उनको जो परंपरागत जो वर्ण और जाति व्यवस्था है उसके जो विशेषाधिकार हैं उसके विरुद्ध आवाज उठाना पड़ता। और अगर वो प्रक्रिया अपनाते, आवाज उठाते, तो कहीं कहीं जो ये जन आंदोलन है ये कमजोर पड़ जाता, क्योंकि इसका विरोध भी शुरू हो जाता। इसलिए इस पे उन्होंने इसको माध्यम नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि सीधे जो निम्न जात के लोग हैं, ये चाहे उच्च जात के लोग हैं, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, सभी मोक्ष भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो अब भक्ति में ये कई समस्या प्रश्न जो थे वो कहीं कहीं हल हो गए, अपने आप हल हो गए, क्योंकि इससे जो सामाजिक विभेद था उसको मिटाने में बड़ा महत्वपूर्ण इसका योगदान था। जो असंतोष था जो निम्न वर्ग का, जो शूद्र और अन्य निम्न जातियां थीं या स्त्रियां थीं, उनको कहीं कहीं एक धार्मिक संतोष इन्होंने प्रदान किया, जिससे उनका असंतोष कहीं न कहीं कम हुआ। अब हम देखें कि वर्ण जाति का विरोध तो नहीं करते, लेकिन वे अपने शिष्यों में सभी वर्ग के लोगों को शामिल करते हैं, यानी सभी वर्ग के लोगों को अपने शिष्यों में शामिल करते हैं। अगर सभी वर्ग के लोग शामिल हैं इसमें, यानी दो चीजें महत्वपूर्ण है इसमें कि उच्च वर्ण तो है ही, उच्च वर्ण तो इनके शिष्य हैं ही, इनके शिष्यों में महिला भी शामिल है। तो ये चीज देखें कि जो शूद्र है और महिला, इन दोनों की स्थिति बड़ी गिरी हुई है, और बड़ी गिरी हुई है तो सबसे ज्यादा सामाजिक और धार्मिक अधिकारों की अगर बात की जाए तो इन्हीं दोनों लोगों के लिए होनी थी। इसलिए जो रामानंद है भक्ति के द्वारा इनको शूद्र और महिला दोनों को मोक्ष का अधिकारी मानते हैं। दूसरी चीज, जो धार्मिक और सामाजिक भेदभाव है इसकी कट आलोचना करते हैं, भेदभाव की आलोचना करते हैं, यानी जो सामाजिक कुरीतियां हैं, धार्मिक रूढ़िवाद है, उसका विरोध करते हैं और बताते हैं कि महिला और शूद्र को भी मोक्ष का अधिकार है और वे भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आप देखें तो जो शूद्र हैं, जो उनके 12 शिष्य हैं, 12 शिष्य थे रामानंद के, 12 शिष्यों में शूद्र भी यानी उच्च वर्ग को छोड़ दिया जाए, यानी जो उच्च वर्ग के लोग हैं इनके शिष्यों में जो 12 शिष्य थे उनमें उच्च वर्ग को छोड़ दिया जाए तो निम्न वर्ग के लोग भी शामिल थे। निम्न वर्ग में कौन है? जैसे धमना, ये जाट है, सेना, ये नाई थे, सेना नाई है, और कबीर जुलाहा है। तो इस तरह हम देखें कि जो रैदास भी एक नाम आता है, रैदास ये चमार है। तो इस तरह हमने देखा कि उच्च वर्ग के लोग भी शामिल थे इनके शिष्यों में और निम्न वर्ग के लोग भी शामिल हैं। तो इसका मतलब है कि रामानंद ने उच्च वर्ग के समान निम्न वर्ग को धार्मिक और अधिकार दिलाने का प्रयास किया और एक जबरदस्त आंदोलन चलाया। और इनकी इस प्रयासों से जो भक्ति आंदोलन है सच्चे अर्थों में जन आंदोलन के रूप में परिणित हो गया।
क्योंकि सभी वर्ग, उच्च वर्ग के लोग शामिल हैं और निम्न वर्ग के लोग शामिल हैं, दोनों को धार्मिक अधिकार देते हैं। बिना परंपरागत व्यवस्था में छेड़छाड़ के ये अधिकार, धार्मिक अधिकार सभी वर्गों को प्रदान करते हैं। अब देखिए महिलाओं की भी स्थिति गिरी हुई है इस काल में, तो महिलाओं की स्थिति गिरी हुई है तो इनके भी धार्मिक और सामाजिक अधिकार की वकालत करते हैं। जो सामाजिक कुरीतियां हैं और उसको समाप्त करने की बात करते हैं। इसलिए देखें कि इनके शिष्यों में दो महिला भी शिष्य आपको दिखाई देंगी, एक पद्मावती और दूसरा सुरसी। तो इस तरह हम देखें कि जो रामानंद है एक्चुअल में भक्ति के द्वारा समाज के सभी वर्गों को कहीं न कहीं मोक्ष का अधिकारी मानते हैं और उनको मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वो मार्ग है भक्ति, और भक्ति को एकमात्र या अंतिम विकल्प के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करने का काम करते हैं। इसलिए जो ये आंदोलन है सामाजिक और धार्मिक, इसे हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो रामानंद है, इन्होंने अपने जो विचारों का जो प्रचार प्रसार किया वो हिंदी भाषा में किया। तो अगर हिंदी भाषा में किया तो इसका मतलब ये क्षेत्रीय भाषा है, देववाणी के स्थान पे है, यानी संस्कृत के स्थान पे है, जो उच्च वर्ग की भाषा थी। जब निम्न वर्ग शिक्षा के अधिकार से वंचित है तो उच्च वर्ग की जो भाषा थी वो आसानी से उससे जुड़ नहीं पाती, उसे समझ नहीं पाती। इसलिए रामानंद का सबसे बड़ा जो योगदान है वो है कि अपने विचारों का क्षेत्रीय भाषा यानी हिंदी भाषा में प्रचार प्रसार की शुरुआत करी। इससे क्या हुआ, दो बातें हैं। ये तो संत अधिकांश जनसंख्या से जुड़ पाए क्योंकि इनके विचार आसानी से लोगों तक पहुंच जाते थे, क्योंकि ये क्षेत्रीय भाषा थी, उनकी अपनी भाषा थी। अब दूसरी चीज जो भक्ति आंदोलन है, जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन है, वो शास्त्रीय भाषा के प्रभाव से मुक्त हो गया। शास्त्रीय भाषा के प्रभाव से मुक्त होने का मतलब है कि अब जो उच्च वर्ग की भाषा थी, संस्कृत थी, उसकी जगह स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को महत्व प्रदान किया गया। और जब महत्व प्रदान किया गया तो इससे क्षेत्रीय साहित्य का भी उन्नयन हुआ। ये भी ध्यान देने वाली बात है, क्षेत्रीय साहित्य का विकास हुआ। इस दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान। तो इस तरह हमने देखा कि जो रामानंद है और रामानुजाचार्य हैं, इन्होंने सच्चे अर्थों में जो समाज है उसकी परंपरागत व्यवस्था में बिना किसी छेड़छाड़ के इन लोगों ने समाज के सभी वर्गों को एकजुट रहने के लिए, सबको धार्मिक संतुष्टि देने के लिए जो एक आंदोलन चलाया, उसे जन आंदोलन के रूप में परिणत किया। और बाद में रामानंद के जो विचार हैं, जो धार्मिक विचार हैं, उसमें दो विचारों का संगम था, एक शंकराचार्य के भी और दूसरा रामानुजाचार्य के। इसलिए हम देखें कि इनके विचार ना ही शुद्ध रूप से शंकर से प्रभावित है और ना ही शुद्ध रूप से रामानुजाचार्य से प्रभावित है। इसीलिए जो इनके शिष्य थे, बाद में रामानंद के जो शिष्य थे, इन्होंने उनके मृत्यु के बाद दो भागों में भक्ति आंदोलन को बांट दिया। कहने का आशय है कि निर्गुण और सगुण दो धाराओं का भक्ति आंदोलन के रूप में विकास हुआ। और इस तरह हम देखें कि बाद में आपको देखेंगे तो निर्गुण ब्रह्म के भी प्रचार प्रसार होता है और सगुण ब्रह्म का भी प्रचार प्रसार होता है। तो इस तरह हमने देखा कि जो भक्ति आंदोलन है कैसे रामानंद और रामानुज के द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया गया। धन्यवाद, थैंक यू।